बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। नूर को कत्ल नहीं करना चाहती थी असमत का अदालत में बड़ा बयान। नूर के कातिल को सजा दिलवाने का दावा करने वाले आज शौकत मुकद्दम पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे और कॉल रिकॉर्ड झूठे हैं, हम किसी को नहीं मानते। जी, इसे कहते हैं पैसे की ताकत पर घमंड और गरूर होना, जो कि दरिंदे जाहिर जाफर की फैमिली खुलेआम दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो किसी कॉल रिकॉर्ड को नहीं मानते, वो किसी सीसीटीवी फुटेजेस को नहीं मानते। सारा मामला क्या है, आज इन्होंने क्या घिनौना खेल जो खेलकर दुनिया के सामने एक नई चीज रख दी है, वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। और हर वीडियो जो नूर मुकद्दम कत्ल केस में बनाई जाती है, खुदा के लिए उसे देखा करें, शेयर किया करें, पोस्ट किया करें, ताकि जो दरिंदे हैं जिनको अपने पैसे पे बेहद घमंड है, उनका घमंड हम इस तरह से तोड़ दें कि हम किसी पैसे की ताकत को नहीं मानते, हम सिर्फ और सिर्फ नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। जी, दरिंदे जाहिर जाफर की मां असमत और बाप जाकिर जाफर ने साबित कर दिया है कि जी वो भी दरिंदे बेटे की तरह ही मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ इस कत्ल में मुलव्वस हैं, बल्कि उन्होंने सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की है। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये किस तरह से इन्होंने साबित किया, मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताती हूँ। कत्ल के बाद पकड़े जाने पर जाफर फैमिली ने जाहिर जाफर से लाताल्लुकी का ऐलान किया था। बड़ा ही गंदगी खेली थी इन लोगों ने, यकीन माने बड़े ही गंदे किस्म के लोग हैं, बड़े ही कहते हैं ना कि घटिया किस्म के लोग हैं जो अपनी बात पे कायम नहीं रह सकते। मैं कहती हूँ जो लोग अपनी बात पे कायम नहीं रह सकते ना, वो इंसान कहलाने के हकदार ही नहीं। जाकिर जाफर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी हम जाहिर के साथ नहीं बल्कि मुकद्दम के साथ खड़े हैं और तब तक जो है हम चुप नहीं रहेंगे जब तक जो है जिसने भी कत्ल किया है उसको सज़ा नहीं मिल जाती। तो जो नूर मुकद्दम की फैमिली के साथ उस वक्त खड़े थे, बड़े बयानबाजी दे रहे थे, आज ये झूठे लोग उसी शौकत मुकद्दम पर, जो नूर मुकद्दम के वालिद साहब हैं, उन पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। दरिंदे जाहिर जाफर की मां असमत का कहना है कि जी मैं तो बेगुनाह हूँ, मेरे और मेरे शोहर जाकिर जाफर के हवाले से नूर के वालिद शौकत मुकद्दम ने एक भी लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा भी बोला नहीं जो हमारे खिलाफ जाए, और जो क्राइम सीन ऑफिसर है उसने भी हमारे हक में बयान दे दिया। जाकिर जाफर और असमत से जी कुछ सवालात पूछे गए थे, उनके जवाबात मांगे गए थे जो उन्होंने दिए। सबसे पहला सवाल पूछा गया कि जी ये आपने सुन लिया है जो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस रिकॉर्ड करवाए हैं, आप दोनों की मौजूदगी में ये सब कुछ हुए, जिसपे दोनों ने जवाब दिया हाँ। प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में यह है कि 18 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक आपके बेटे जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को आपके घर में ज़बरदस्ती रखा और आप दोनों को मुसलसल इस चीज़ का इल्म था कि आपके इस्लामाबाद वाले घर में क्या हो रहा है, नूर के साथ आपका बेटा क्या कर रहा है। आप दोनों मुसलसल अपने बेटे जाहिर के साथ राब्ते में थे, ना सिर्फ आप उनके साथ राब्ते में थे बल्कि आप अपने मुलाजमीन के साथ भी राब्ते में थे, मगर आप दोनों में से किसी ने भी पुलिस को इत्तला ना दी। इस तरह आपने अपने बेटे को जो है फैसिलिटेट किया। आप इस पर क्या कहेंगे, यानी कि सहूलतकारी का रोल आपने प्ले किया है। जी, इस पर ढीठों का कहना था, बड़े झूठे और ढीठ लोग हैं, आपको पता है, इनसे कोई सच्ची उम्मीद तो की नहीं जा सकती कि जी इनके सामने आप सवालात रखे और ये कहें हाँ जी हम तो बिल्कुल मानते हैं कि हमारा बेटा गलत है, हम भी गलत है। इन्होंने तो डिफेंड ही करना है, इन्होंने तो झूठ ही बोलना है, क्योंकि सर से पांव तक ये झूठ पर मबनी कहानियां ही सुनाते आ रहे हैं। इस पर जी दरिंदों का कहना था कि ये सरासर गलत है। हम दोनों यानी कि अपने दरिंदे के जो माँ बाप हैं उनका कहना है कि हम इस्लामाबाद से फ़्लाइट लेते हैं 17 जुलाई को, 21 जुलाई तक हम कराची में रहे। हमें ज़रा बराबर भी इल्म नहीं था कि जी वहाँ पर कुछ गलत किस्म की हरकत हो सकती हैं या नूर मुकद्दम के साथ हमारा बेटा कुछ कर रहा है। हम जो है हर चीज़ से लाइल्म हैं और प्रोसिक्यूशन ने इस हवाले से सबूत भी पेश नहीं किए। तो जनाब जाफर्स, तुम लोगों को कौन से सबूत चाहिए? शायद वो जो घर में तुमने कैमरे लगाए हुए हैं उसकी भी तुम फुटेजेस नहीं मानते, तुम लोगों ने आंखों पे पट्टियां बांध के मेरे ख्याल में वो फुटेजेस सारी देखी हैं, या फिर तुम लोग जानबूझकर अंधा बनना चाहते हो। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन कितना सच्चा है कौन कितना झूठा है। तुम लोगों के लिए शर्म से डूबने का मकाम है। तीसरा सवाल में पूछा गया कि जी प्रोसिक्यूशन ने ये कहा है कि 18 से 20 जुलाई तक आपके बेटे ने नूर को रखा और फिर 20 जुलाई को नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया।
आपको इस चीज़ का इल्म था, मगर आप इस हवाले से जो है आपने कुछ भी नहीं किया, आप चुप रहे। इस पर दरिंदे के दरिंदे वालिदैन का कहना है कि जी ये सरासर गलत है और इस हवाले से कोई भी कानूनी सबूत ना मौजूद है, ना पेश किया गया। हमें मुद्दई यानी कि शौकत मुकद्दम ने नामजद ही नहीं किया और हमें ज़ाहिर के बयान पर जो है गिरफ्तार किया गया है। हमारे खिलाफ किसी के पास भी कोई सबूत मौजूद नहीं। चौथा सवाल किया गया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक तुम्हारे बेटे ज़ाहिर जाफर ने फ़ोन करके तुम दोनों को इन्फॉर्म किया है कि नूर को जो भी मर्डर के हवाले से बात थी और उसने अपने बाप को बताई। ज़ाहिर के बाप जाकिर जाफर ने थेरेपी वर्क्स के सीईओ ताहिर ज़हूर को कॉल की, उसके साथ मिलकर प्लान किया ज़ाहिर जाफर को बचाने का और सबूतों को मिटाने की कोशिश की। इस पर जी असमत बड़ी ही मक्कार किस्म की औरत है, शातिर औरत है, जो अपने आप को बचाने के लिए तो अपने बेटे को जो है इंग्लैंड में पुलिस के हवाले कर देती है कि कहीं बेटा मेरे साथ कुछ गलत ना करते, लेकिन नूर मुकद्दम को बचाने के लिए इस औरत ने कुछ भी नहीं किया और ये इतनी शातिर है। औरत होने के नाते इसको आज भी ये बाहर है, इसको जो है बेल मिली है और मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि ये कोई खुसूसी स्पेशल औरत है, बाकी तो कोई भी औरत ना पाकिस्तान में मौजूद है ना पाकिस्तान की जेलों में। तो ये बड़ी गलत किस्म की बातें करने वाली खातून है। इसने कहा जी बड़ा गलत है ये सारे इल्ज़ाम हम पे जो लगाए जा रहे हैं, ना ही मुझे पता था और ना ही मेरे हस्बैंड को पता था, ना ही हमें इन्फॉर्म किया गया, हम किसी भी मंसूबे में शामिल नहीं हैं और ना ही हमने ताहिर ज़हूर को कॉल की कि वो अपने लोगों को भेजकर जो है ये सब कुछ करे। हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम तो बड़े मजलूम और मासूम हैं। तो आंटी असमत फिर ताहिर ज़हूर को उन्हीं जन्नात ने भेजा होगा जो जन्नात तुम लोगों के मुताबिक और तुम्हारे बेटे के मुताबिक नूर मुकद्दम को कत्ल कर चुके हैं। वही जन्नात जो है मेरे ख्याल में वहाँ पर इर्द गिर्द तुम्हारे घर के घूमते हैं, जो ताहिर ज़हूर को भी घर बैठे बुता देते हैं कि जी तुम चले जाओ और लाश को ठिकाने लगा दो, और तुम्हारा बेटा भी उन्हीं जन्नात की बात करता है। फिर कहते हैं कि जी इस सबूत के हवाले से बात करते हैं कि जी कोई सबूत मौजूद नहीं है और क्राइम सीन पे जो ऑफिसर था मोहम्मद इमरान, उसका हवाला देते हैं कि उसने बताया है, वो जो बातें उसने बयान में लिखाई आप अच्छे से सुन भी लें और देख भी लें। ये दरिंदे के वालिदैन का कहना है। फिर सवाल किया जाता है कि जी आप सबका मोबाइल डेटा हासिल करके देखा गया कि आप दोनों अपने बेटे के साथ और घर के मुलाजमीन के साथ मुसलसल जो है वो राब्ते में थे। इस पर जी दरिंदों ने जवाब दिया कि जी ये भी सरासर गलत है, ये एसपी ऑफिस से लिया गया है, सारा का सारा डेटा मुतल्लिका मोबाइल कंपनी से नहीं लिया गया, किसी भी मोबाइल कंपनी के नुमाइंदे को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, ना ही उसे ट्रायल के दौरान जो है पेश किया गया है। फिर ये दरिंदे दोनों वालिदैन कहते हैं कि कोई भी सबूत इस हवाले से मौजूद नहीं है। ऐसा कोई भी सबूत कोई भी नहीं मानता कि जब तक कोई कॉल रिकॉर्ड ना हो, बीच में क्या बात हुई वो किसी को मालूम नहीं, वहाँ पर जो है ट्रांसक्रिप्ट मौजूद नहीं है, ना ही किसी ने हमारी बात सुनी, तो ये भी सबूत नहीं होता। हम इस सबूत को ना मानते हैं और ना ही दुनिया में कहीं पर ऐसे सबूत माने जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर सवाल किया गया कि जी पुलिस ने आपके खिलाफ केस क्यों बनाया, आपके खिलाफ गवाहियाँ क्यों दी गई लोगों की जानिब से। इस पर उसका कहना है कि जी शौकत मुकद्दम, जिसके साथ इसके बाप ने बोला था कि हम शौकत मुकद्दम साहब के साथ खड़े हुए, उस पर ये कहते हैं, दोनों मिलके कहते हैं जी शौकत मुकद्दम के साथ मिलकर जानबूझकर जो है गलत अंदाज में पुलिस ने हमें फंसाया है। हमारे खिलाफ बयान देने वाले भी मिले हुए हैं, गलत बयानात दिलवाए गए, जानबूझकर ये सब मिले हुए हैं। पैसे का बोलबाला और वाह, जो पैसे लगा रहे हैं, जो अभी तक पैसे फेंक रहे हैं, जिन्होंने पैसे से इस केस का नक्शा ही तब्दील कर दिया, वो बातें करते हैं कि जी शौकत मुकद्दम साहब जो पैसे लगा रहे हैं। शर्म से मैं कहती हूँ मेरा तो मुंह ना खुलवाएं, इतने गंदे गलीज लोग हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा जी माजरत। फिर आंटी कहती हैं कि जी मैं मासूम हूँ, मुझे और मेरे शोहर को गलत तौर पर फंसाया जा रहा है, हकाइक से हटकर जो है सोशल मीडिया पर बयानात दिए गए। इस पर सॉरी, आपको बताया था मैंने, मेरी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से जो है वो खांसी आ रही है मुझे। तो इस पर जी इन्होंने बहस की, इन्होंने कहा जी सोशल मीडिया पे बेहद बयानात दिए गए, गलत किस्म की बातें फैलाई गई और इस चीज़ों को शेयर करके हमें जो है इस केस में बिला वजह फंसाया गया। कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे खिलाफ कोई कानूनी सबूत नहीं है, ना कार्रवाई होनी चाहिए। आंटी का कहना है, आंटी को शर्म करनी चाहिए और झूठ कम बोलने चाहिए।